नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं और आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले 10 सालों में 2011 से लेकर 2020 तक में आया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए हैं। तो देखो 2011 में शॉर्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, शॉर्ट कोई नहीं था। लॉन्ग में 2 क्वेश्चन था और करके था, दोनों में से किसी एक का जवाब हम लोग दे सकते थे, तो दोनों और में था। 2012 में न तो शॉर्ट पूछा गया, शॉर्ट में भी नहीं पूछा गया था, लॉन्ग में भी नहीं पूछा गया था। 2013 में शॉर्ट में भी नहीं पूछा गया, लॉन्ग में भी नहीं पूछा गया। 14 में 2 क्वेश्चन शॉर्ट पूछा गया था जो 3-3 मार्क्स का था और 1 क्वेश्चन लॉन्ग पूछा गया था जो 5 मार्क्स का था। 2015 में शॉर्ट कोई नहीं पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन एक 7 मार्क्स का पूछा गया था। 2016 में भी शॉर्ट नहीं पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछा गया था 7 मार्क्स का। 2017 में भी शॉर्ट नहीं पूछा गया था, लॉन्ग एक पूछा गया था 7 मार्क्स का। 18 में 2 का शॉर्ट मार्क्स था, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का। ठीक है। 19 में 2 शॉर्ट बस पूछा गया था, लॉन्ग नहीं पूछा गया था। और 2020 में 3 शॉर्ट पूछा गया और एक लॉन्ग पूछा गया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, अगर देखते हैं पिछले सालों का रिकॉर्ड तो क्या दिख रहा है कि उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि इस बार जो है ना 30 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में हो सकता है और एक लॉन्ग में आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है ना। बट उम्मीद रख सकते हैं हम लोग कि एक लॉन्ग में और 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट में हमारा 3D ज्योमेट्री से आ सकता है। ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग अब सॉल्व करते हैं पिछले सालों का जो क्वेश्चन आया। तो देखो 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था हमारा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्या था 5 मार्क्स का क्वेश्चन? देखो ध्यान से, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना था, लाइन दिया हुआ है और प्लेन दिया हुआ है। कहता है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो चलो solution given, equation of line, equation of line का देखो इक्वेशन क्या है हमारा। लाइन इज x प्लस 1/2 इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/6 ऐसा। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमारा? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल्स टू 3। अच्छा देखो, हम लोग जानते हैं क्या कि देखो यहाँ पर एक प्लेन दिया और एक लाइन दिया हुआ है, तो इसके बीच का मतलब इस टाइप का कुछ हमारा एक प्लेन दिया है। मान लो कि ये वाला ऐसा प्लेन है हमारा, इस प्लेन का इक्वेशन ये है तुम्हारा, और इस पे एक लाइन दिया हुआ है, ये रहा लाइन, ये लाइन है हमारा L, मान लो ये लाइन है L और ये एक प्लेन दिया हुआ है और बोल रहा है इसके बीच का ये एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे कि देखो, हम लोग क्या करते थे, अच्छा इस प्लेन पर ना नॉर्मल डालेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा प्लेन पर। तो हम लोग ये वाला एंगल, तो इस लाइन और इस नॉर्मल के बीच का एंगल ये वाला थीटा ले लो, और ये 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या करते थे, फाई करते थे, है ना। ये 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, 90 माइनस थीटा, और इसी को फाई लिख देते थे। तो क्या होता था यहाँ पर, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला का यूज कर लेते थोड़ा सा। वी नो दैट इफ फाई बी द एंगल बिटवीन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। 5 इज द एंगल बिटवीन द लाइन। अच्छा इसको थोड़ा देर के लिए 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है। लाइन x माइनस x1/a1 इक्वल्स टू y माइनस y1/b1 इक्वल्स टू z माइनस z1/c1 एंड द प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग।
a2x b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, कहता है इफ फाई क्या है, इस दोनों एक ये वाला प्लेन और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और ये वाला प्लेन के बीच का एंगल है, तो देन तब क्या होता है हमारा साइन फाई इक्वल्स टू साइन फाई हो जाता है मॉडुलस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, है ना। तो 3D में क्या होता है ना कि फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तुमसे सम बन पाएगा, तो इस बात को ध्यान देना। तो ये होता है तुम्हारा फाई। तो अब हमारे पास तो यहाँ पर देखो फ्रॉम वन से अगर हम ना a1 a2 a3 निकाल लेते हैं वन से, तो फ्रॉम वन से देखो हमारे पास क्या है a1 a2 a3 निकालते हैं। तो a1 अगर बात करो तो ये वाला चीज़ a1 है, ये वाला b1 है और ये वाला c1 है। ठीक है, तो a1 आ गया 2, b1 आ गया 3 और c1 आ गया 6। तो फ्रॉम वन a1 इक्वल्स टू 1, सॉरी a1 क्या था हमारा 2, a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू देखो क्या है b1 3 और c1 इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, देखो c1 क्या है 6 है हमारा। ठीक है, ये आ गया। एंड अब फ्रॉम 2 से देखो, 2 में देखो क्या है तुम्हारा ये प्लेन, इसके साथ देखो है ना तुम्हारा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d कर लो, तो ये 3 को इधर लाएंगे तो प्लस d हो जाएगा, एक ही बात है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, तो कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो है ना इक्वेशन यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये d हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो d हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस d होना चाहिए। तो इस सबको उठा के चाहो तो उधर लेके जा सकते हैं हम लोग, -10x माइनस 2y प्लस 11z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर उसको भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात आएगी, लेकिन चलो ठीक है कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा अब यहाँ पे, तो फ्रॉम 2 a2 इक्वल्स टू -10, b2 इक्वल्स टू -2 और c2 इक्वल्स टू 11, ऐसा आ गया। तो हमने जो भी साइन फाई के लिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ थी हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो तो 9 साइन फाई इक्वल्स टू मॉडुलस a1 a2, तो 2 इंटू -10 b1 b2, 3 इंटू -2 c1 c2, 6 इंटू 11 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर 2 स्क्वायर b1 स्क्वायर 3 स्क्वायर c1 स्क्वायर 6 का स्क्वायर और रूट अंडर a2 स्क्वायर -10 का स्क्वायर b2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर और c2 स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आने वाला है। तो साइन फाई देखो क्या आ गया हमारा, ऊपर में -20 -6 प्लस 66, 11 6 जा 66, ठीक है, और बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4 और 11 का स्क्वायर 121। तो ऊपर में देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 66 माइनस 26, तो ये तो 40 आ गया। और नीचे देखो रूट अंडर यहाँ से आ रहा है 49 और यहाँ से आ रहा है 121, 121 4 125 225। और अब तो ये हम लोग को पता है कि 40 तो ठीक है, ऊपर मेरा 40 है, नीचे क्या आ गया तुम्हारा 49 का स्क्वायर रूट 7 और 225 का 15। तो यहाँ से कट जाएगा हमारा, देखो क्या आ गया कट के 5 3 15 और 8 5 40। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा साइन फाई इक्वल्स टू 8 और बाय नीचे 7 3 जा 21। तो साइन फाई कितना आ गया हमारा 8/21।
21, तो दिस इम्प्लाइज फाइव इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/21, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही फाइव जो एंगल है साइन इनवर्स 8/21, वो लाइन और एंगल के बीच का, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये क्वेश्चन था हमारा 2020 में आया था 5 मार्क्स का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 2020 में ही आया था 2 मार्क्स का। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। सॉल्यूशन देखो, गिवन लाइन्स आर x - 1/2 इक्वल्स टू y - 2/3 इक्वल्स टू z + 17/p। ठीक है, तो z + 17/p मान लेते हैं, ये लाइन L1 है, L1 लाइन है, एंड x + 4 देखो यहाँ से 2 इक्वल्स टू y - 9/2 इक्वल्स टू z - 1/2 मान लेते हैं, ये L2 लाइन है। ठीक है, ये L1 लाइन नंबर 1 समझ लो इसको, ये नंबर 2 समझ लो। अब क्या बोल रहा है, P का वैल्यू निकालना है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि इफ लाइन्स x - x1/a1 इक्वल्स टू y - y1/b1 इक्वल्स टू z - z1/c1 एंड x - x2/a2 equals to y - y2/b2 equals to z - z2/c2 are perpendicular to each other, then अगर ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तब क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाता है। तो ठीक है, तो देखो हम लोग फ्रॉम 1 से a1 a2 a3 निकाल लेते हैं, और फ्रॉम 2 से b1 b2 a2 a3 यहाँ पर a2 b2 और c2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 a1 देखो क्या है हमारे पास, फ्रॉम 1 a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू देखो क्या है तुम्हारे पास 3, और c1 क्या है तुम्हारे पास, c1 इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास p, और फ्रॉम 2 a2 क्या है तुम्हारे पास 2, b2 क्या है तुम्हारे पास 2, और c2 क्या है तुम्हारे पास 2। ठीक है, तो सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, दिस इम्प्लाइज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो यहाँ से a1 a2 क्या होगा, 2 × 2, b1 b2 3 × 2, c1 c2 p × 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 4 + 6 + 2p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो 2p इक्वल्स टू 6 4 10, इधर आके -10, और p का वैल्यू -5। तो p का वैल्यू हमारा क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2020 में 2 मार्क्स का पूछा था। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, 2020 में ही पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तुम्हारा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का तो मान लेते हैं लेट, ये वेक्टर r मान लेते हैं, वेक्टर r इक्वल्स टू 3i - 4j + 12k ये। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन इसका लिखना है, तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड r निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड r क्या आ जाएगा, √a² मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर और c का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 9 + 16 + 144। तो ये आ गया तुम्हारा 25 144 169, और 169 का रूट होता है 13। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन है ना,
तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर इज क्या हो जाएगा, ए कहने का मतलब ये 3, तो 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2020 में आया था। तो डायरेक्शन कोसाइन का ये फॉर्मूला होता है ए बाय मैग्नीट्यूड आर, बी बाय मैग्नीट्यूड आर और सी बाय मैग्नीट्यूड आर। तो ए बी सी और ये रहा तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा। बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट एक्स 2, 3 और 4 एक्स वाई और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटा है। तो सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है तुम्हारा, एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना है तुम्हारे पास, को हम लोग ए से डिनोट करते हैं 2 है। वाई इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा, बी से डिनोट करते हैं 3 है। और जेड इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा, सी से डिनोट करते हैं 4 है ना। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इस क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वस टू 1, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म यही होता है तुम्हारा, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वस टू 1। तो यहाँ से एक्स ए आ गया 2, वाई 3 और जेड नीचे आ गया 4 इक्वस टू 1। चलो इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम आ गया 12, 6 बार में 6x 4y और 4 से 3 बार में तो 3z इक्वस टू 1। तो फाइनली हमारा आ गया 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वस टू 12। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। समझ में आ गया बच्चों, तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो ये 2020 में 2 मार्क्स का पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2019 में 2 मार्क्स का पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू लाइन दिस। कहता है कि एक इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और किसके पैरेलल है, वो इस पॉइंट के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन, प्लेन पासिंग थ्रू कहाँ से प्लेन पास कर रहा है, 1, 2, 3 से, एंड पैरेलल टू प्लेन 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर 0। अच्छा चलो इस प्लेन के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो प्लेन होगा उसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल दोनों सेम हो जाएगा, एक ही नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल उसका नॉर्मल दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल, ठीक है, इसका जो नॉर्मल होगा तो इस प्लेन के पैरेलल है। तो कहता है जो मेरा प्लेन है जिसका हमको इक्वेशन निकालना है वो यहाँ से पास कर रहा है, तो ठीक है यहाँ से पास कर रहा है और बोल रहा है इस प्लेन के पैरेलल है। तो अब जैसे थोड़ा देर के लिए समझो कि ये वाला प्लेन मेरा ये प्लेन दिया हुआ है और मेरा जो प्लेन है ये मान लो यहाँ पे 1, 2, 3 है, ठीक है। अब मेरा जो प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन है इसी पॉइंट से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। तो कहने का मतलब इसका जो नॉर्मल होगा वही नॉर्मल इसका भी हो जाएगा, है ना, वही सेम नॉर्मल इसका भी हो जाएगा। तो हम लोग इसका नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेंगे। तो देन नॉर्मल टू द प्लेन, इज, अगर उसको हम लोग n कैप ले लो तो n वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, 3i प्लस 4j माइनस 5k, ऐसा आ गया। देन नॉर्मल टू द प्लेन इज इतना, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ABC
ए बी सी इक्वल्स टू 3, 4 और -5, ये डायरेक्शन रेशियो आ गया उसके नॉर्मल का। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, अब हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल का, उस पर जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल है, डायरेक्शन रेशियो इसका निकल गया। ये डायरेक्शन रेशियो और इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब दैट इज प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 and direction ratio of normal is 3, 4, -5। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है x माइनस x1 a, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है x माइनस x1 a प्लस y माइनस y1 b प्लस z माइनस z1 c बराबर 0। तो यहाँ हो गया x माइनस x1 देखो कितना है हमारा, कहाँ से पास कर रहा है 1, 2, 3 से, तो x1 1 आ गया, और a क्या है मेरा 3 है, प्लस y माइनस y1 देखो 2 है, और b कितना है तुम्हारा 4 है, प्लस z माइनस z1 क्या है -5 है, तो माइनस क्या आ गया तुम्हारा, z1 3 है, z माइनस z1 3 आ गया, और c क्या है तुम्हारा -5 है, तो -5 हो गया इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा, यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x माइनस 3 प्लस 4y माइनस 8 माइनस 5z प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 4y माइनस 5z, और देखो यहाँ पे 15 प्लस में है और 8 3 11, तो प्लस 4 आ गया है ना, बराबर 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन 2019 में 2 मार्क्स का पूछा था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है तुम्हारा 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए बी सी फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो एक मान लो एक पॉइंट है तुम्हारा ए बी सी, और ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये ओरिजिन है यहाँ तुम्हारे पर 0, 0, 0, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बात है, ओरिजिन है ये, मान लो ये कि तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। तो डिस्टेंस ओरिजिन से ना, तो मान लेते हैं लेट ए का जो पॉइंट है वो है ए बी सी, देन ओ ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, देन ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, देन ओ ए बराबर क्या आता है तुम्हारा √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर और c माइनस 0 का स्क्वायर, तो √अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से। समझ में आ गया बात? तो ये था तुम्हारा 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, कहता है ये 2 लाइन ज्वाइन है पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, हमको दिखाना है कि ये दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है और ये दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। तो चलो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं और इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। अगर दोनों क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तो हम लोग बोल देंगे दोनों लाइन क्या है तुम्हारा, पैरेलल है। तो सॉल्यूशन 5 मार्क्स का है। तो लेट मान लेते हैं ए का पॉइंट है, ये तुम्हारा ए का कोऑर्डिनेट है 4, 7, 8, बी का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। ठीक है, तो लेट इतना, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या आता है y2 माइनस y1, मतलब 2 माइनस डायरेक्शन रेशियो निकालना है इसका,
तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8 इक्वस टू -2 -4 -4 इक्वस टू A1 B1 C1 मान लेते हैं, ठीक है, C इसको मान लेता, एंड अब B मान लेते हैं, ये वाला नीचे वाला B है, B का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 2 4 10 और B नहीं, इसको C मानते हैं, इसको D मानेंगे। C का कोऑर्डिनेट ये है और ये D का कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा -2 -4 +2, ठीक है, ऐसा है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD का डायरेक्शन रेशियो इक्वल्स टू -2 -2 -4 -4 और 2 -10 इक्वल्स टू कितना आ रहा है -4 -8 -8 इक्वल्स टू A2 B2 और C2 मान लेते हैं, ठीक है, हो गया। तो क्लियरली अब देखो यहाँ पर, तो 9 हम लोग क्या निकालते हैं, 9 A1 बाई A2 इक्वल्स टू -2 बाई -4 इक्वल्स टू 1 बाई 2, B1 बाई B2 इक्वल्स टू B1 देखो यहाँ से कितना है, B1 देखो यहाँ से कितना है -4 है, और B2 यहाँ से देखो कितना है, ये वाला B2 यहाँ -8 है, तो ये भी 1 बाई 2 आ गया। और C1 बाई C1 देखो यहाँ से C1 देखो कितना है -4 है, और C2 यहाँ से देखो -8 है, ये भी 1 बाई 2 आ गया, ठीक है। तो सिंस A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 AB and BC are parallel, that is line joining the point, कौन सा पॉइंट है देखो ऊपर 4 7 8 and 2 3 4 is parallel to the line joining the points ले लो, पॉइंट्स कौन कौन है दूसरा 2 4 10 2 4 10 and 2 4 10 and -2 -4 2 -2 -4 2, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा 2018 में 5 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द प्लेन 4i - 4j + 7 के इक्वल टू -6। तो इसको थोड़ा सा सुधार लो, यहाँ पे r भी होना चाहिए, प्लेन का इक्वेशन में r कैप होना चाहिए, ठीक है। तो मिसप्रिंट हो गया, r होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सुधार लो। तो चलो देखो, तो सॉल्यूशन गिवन equation of plane is r vector 4i minus 4j plus 7k इक्वल्स टू -6, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, xi yj z से करेंगे तो ये आ गया तुम्हारा 4x - 4y + 7z इक्वल्स टू -6, ठीक है। तो सबको उस साइड लेकर आ जाते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 4x उधर लेके जा रहे हैं तो -4x
प्लस 4y माइनस 7z माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। नो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4 minus 5 6 from the plane minus 4x plus 4y minus 7z minus 6 बराबर 0 इज d इक्वल टू क्या आता था, याद है हम लोग को फॉर्मूला कि किसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है। अगर मान लो, थोड़ा देखो ध्यान से, फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग थोड़ा सा साइड में, कि अगर मान लो ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ले लो, प्लस डी इक्वल टू 0। ये तुम्हारा अगर ये डी इक्वल टू 0, अगर ये मेरा प्लेन है और ये अगर पॉइंट है मेरा, ये अगर हमारा पॉइंट है x1 y1 z1, तो यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है d, वो d होता है मॉडुलस ax1 by1 cz1 माइनस डी बाय रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसी हम लोग इसी का फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो d इक्वल टू, चाहो तो यहाँ भी फार्मूला तुम साथ में भी लिख सकते हो। तो d इक्वल टू क्या आ गया हमारा, देखो a तो क्या है तुम्हारा -4, x के जगह x1 डालेंगे तो इंटू 4 आ जाएगा, प्लस 4, y के जगह क्या डालेंगे -5 तो इंटू -5 आ गया, और -7 और z के जगह 6 -6, ठीक है। अब बाय रूट अंडर a स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ये मेरा डिस्टेंस है। बस इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा है तुम्हारा d इक्वल टू -16 -20 -42 -6 बाय रूट अंडर, देखो यहाँ पर 16 प्लस 16 और ये 49, तो देखो कितना आ रहा है, थोड़ा समझ लो यहाँ से। तो ये आ गया d इक्वल टू मॉडुलस, देखो 42 6 48, ये दोनों को जोड़ो, सब तो माइनस ही है तो माइनस रह जाएगा। 16 20 36, 16 20 36 6 42 42 और 42 84, और नीचे देखो कितना है तुम्हारा 16 16 32 और 32 और 49 81, ये आ रहा है। तो मोड से बाहर निकालो तो ये 84 आ जाएगा और यहाँ नीचे 9 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 84/9, कटने वाला है क्या, 3 से जाएगा, हाँ ठीक है 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24। तो दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 28/3 यूनिट्स, ये डिस्टेंस आ गया उस दोनों के बीच का 28/3 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था 2018 में 2 मार्क्स का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2018 में फिर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक पूछा है कि प्रूव बाय डायरेक्शन नंबर्स दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर इन अ स्ट्रेट लाइन। बोलता है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर है, मतलब कोलिनियर दिखाना है। तो बहुत सिंपल बात है, तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट्स आर a1 -1 3, b2 -4 5 और c5 -13 11, ऐसा है ए बी सी, ये हमारा पॉइंट आ गया 3, ठीक है। तो हमको डायरेक्शन नंबर बोलो तो डायरेक्शन रेशियो से अपने को प्रूफ करना है, तो हम लोग लिख देते हैं। तो डायरेक्शन नंबर ऑफ ए बी, तो डायरेक्शन नंबर ऑफ ए बी का डायरेक्शन नंबर क्या आएगा y2 माइनस, मतलब देखो यहाँ से 2 -1 -4 माइनस +1 5 -3, ठीक है। और ये कितना आ गया तुम्हारा 1 -3 2
इक्वल टू मान लेते हैं A1 B1 C1, ठीक है ऐसा। अब डायरेक्शन नंबर ऑफ BC निकाल लो। डायरेक्शन नंबर्स ऑफ BC देखो BC इसमें B वाले में C में B को, तो 5 माइनस 2 माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 4 और 11 माइनस 5, तो कितना आ रहा है? 5 में 2 गया 3 माइनस 13 4 माइनस 9 और 11 में 5 गया बच्चा 6, ठीक है। इक्वल टू मान लेते हैं A2 B2 और C2, मान लेते हैं इसको से मान लिया, ठीक है। ये भी मान लें यहाँ पर। तो अब थोड़ा देखो तो 9 A1 बाई A2 इक्वल्स टू 1/3, B1 बाई B2 -3 बाई -9 कट के ये भी 1/3 आ जाएगा, और C1 बाई C2 2/6 इक्वल्स टू 1/3। तो क्या गया क्लियरली A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। दिस implies AB parallel to BC and B is common point on both the lines। दोनों लाइन्स में B क्या है? कॉमन पॉइंट है। तो दिस implies A B C R कोलिनियर, और यही अपने को प्रूफ करना है। कोलिनियर बोल दो और ऑन द सेम लाइन, ये क्या है तुम्हारा? सेम लाइन पर है, ठीक है। ABCR ऑन द सेम लाइन, ठीक है, हो गया तुम्हारा, ये सेम ही एक ही लाइन पर है। तो ये था तुम्हारा 2018 में 2 मार्क्स का। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो 2017 में पूछा गया था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग द लाइन्स, कहता है उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो इंटरसेक्टिंग द लाइन्स, इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करे और इसको पैरेलल हो जाए। तो इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करे, उसके पैरेलल हो जाए। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान लो हमारे पास एक लाइन है, ये है तुम्हारा x माइनस a बाई 1 इक्वल्स टू y बाई 1 इक्वल्स टू z माइनस a बाई 1, और एक लाइन ये है तुम्हारा, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग, तो x प्लस a बाई 1 और इक्वल्स टू y बाई 1 इक्वल्स टू z प्लस a बाई 1, z प्लस a बाई 2, ऐसा है। कहता है इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और इस वाले लाइन के पैरेलल, मतलब इससे पास हुआ, इसके पास हुआ, ठीक है, और ये पैरेलल है इस लाइन के। ये लाइन क्या है तुम्हारा? x माइनस a बाई 2 y माइनस a बाई 1 और z माइनस 2a बाई 3 से इसके पैरेलल है, तो हमको क्या करना है? इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये वाला पॉइंट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो ये वाला पॉइंट निकाल लेना चाहिए। तो एक्चुअली जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये पॉइंट, इस दोनों को अगर हम लोग देखा जाए तो इस दोनों में एक कॉमन पॉइंट ये आ जाएगा, है ना। कॉमन पॉइंट ये आ जाएगा, मतलब वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, मिस्टेक है। यहाँ पे -1 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए था? -1 होना चाहिए था, क्योंकि दोनों का नीचे सेम है, तो ये -1 होना चाहिए था। तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट x माइनस a बाई 1 इक्वल्स टू y बाई 1 इक्वल्स टू z माइनस a बाई 1 इक्वल्स टू कुछ भी मान लो अल्फ़ा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? इस दोनों को लो, तो अल्फ़ा इंटू 1, अल्फ़ा प्लस a। यहाँ से y का वैल्यू लो, तो y इक्वल्स टू अल्फ़ा, और यहाँ से ले लो z का वैल्यू अल्फ़ा प्लस a, ठीक है, ऐसा आ रहा है ना। और नीचे एंड मान लेते हैं यहाँ से ये x बाई a बाई 2 इक्वल्स टू x माइनस a बाई 1, x माइनस a बाई 1 और ये y बाई 1 इक्वल्स टू z प्लस a बाई 2, ऐसा होना चाहिए। इक्वल्स टू मान लेते हैं बीटा, ये अल्फ़ा माना था यहाँ पर,
और ये मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर, तो x बराबर क्या आ गया तुम्हारा, देखो बीटा प्लस ए, बीटा प्लस ए। ठीक है, और y बराबर कितना आ गया, बीटा, और z बराबर कितना आ गया तुम्हारा, और z बराबर आ जाएगा 2 बीटा माइनस ए। ठीक है, 2 बीटा माइनस ए ऐसा आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट और एक्स वाई जेड दोनों को वेरीफाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट हो जाएगा, तो दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, दोनों क्या आ जाएगा, मेरा बराबर आ जाएगा। तो चलो देखो यहाँ से ध्यान दो, तो अब समझो, तो यहाँ से देखो, तो सिंस एक्स वाई जेड आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड क्या है तुम्हारा, ऐसे मान लेते हैं, लेट एक्स वाई जेड आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन तब क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस ए बराबर बीटा प्लस ए आ जाएगा, अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा, और अल्फा प्लस ए बराबर 2 बीटा माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, 2 बीटा माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लो 2 बीटा माइनस ए आ गया, यहाँ से सारा बराबर आ गया। तो अल्फा इक्वल टू बीटा, यहाँ से तो साफ दिख रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा अगर बराबर है, यहाँ से देख लो दोनों कि अल्फा बीटा बराबर है, तो यहाँ पर देखो, तो अल्फा बीटा यहाँ से बराबर आ गया, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पर भी देखो ए तो कट जाएगा, तो हमारे पास एक तो आ गया अल्फा बराबर बीटा, और दूसरा अल्फा प्लस ए बराबर 2 अल्फा माइनस ए, तो यहाँ से उठा के a प्लस ए इक्वस टू 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू a आ रहा है हमारा, अल्फा का वैल्यू 2a आ रहा है, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, 2a आ गया। तो चलो अल्फा का वैल्यू 2a आ गया, तो देयरफॉर अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू 2a आ गया। ठीक है, अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू कितना आ गया तुम्हारा, 2a आ गया। ठीक है, तो सही बात है, अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू 2a आ गया हमारा। अब देखो, तो दस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारा, देखो कोई भी उठा लो, चाहे तो इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, दोनों ही आ जाएगा मेरा। तो क्या आ जाएगा, x है बीटा प्लस ए, तो बीटा प्लस ए, बीटा प्लस ए बीटा और 2 बीटा माइनस ए इक्वस टू बीटा प्लस बीटा 2a प्लस ए, क्या आ गया तुम्हारा, ये 3a आ गया, बीटा 2a आ गया, 2 बीटा माइनस ए, तो 2 बीटा, तो 4a माइनस ए, तो ये भी 3a आ गया, ये भी 3a आ गया, है ना, बीटा प्लस ए 2 बीटा, और 2 बीटा माइनस ए करेंगे तो 2 को बीटा से गुना करेंगे, तो बीटा 2a है, तो 2 दूनी 4a, 4a में एक ए घट गया, 3a बचा। ठीक है, चलो तो इतना याद, 3a 2a 3a, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब देखो 9, अब क्या है, ये इस पॉइंट से पास होगा लाइन, इस पॉइंट से पास होगा, और पैरेलल किसके, इसके पैरेलल है, इसके क्या है तुम्हारा, पैरेलल है। ठीक है, तो 9 प्लेन, प्लेन जो है तुम्हारा, लाइन जो है तुम्हारा, लाइन जो है, अब देखो तुम्हारा क्या आ रहा है कि लाइन, नो लाइन पासिंग थ्रू 3a 2a 3a एंड पैरेलल टू किसके पैरेलल है, पैरेलल है x माइनस,
यहाँ देखो x माइनस ए बाई टू, एक्स माइनस ए बाई टू इक्वस टू वाई माइनस ए बाई वन, वाई माइनस ए बाई वन इक्वस टू जेड माइनस टू ए बाई थ्री। मतलब ये तुम्हारा इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो इतना लाइन इज पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू इतना। तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस एक्स वन, तो x1 आ गया 3a बाई टू बराबर ये a, सेम दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएगा, y माइनस वाई वन और z माइनस z1 3a बाई थ्री। यही हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया, x माइनस 3a बाई टू, वाई माइनस 2a बाई वन और z माइनस 3a बाई थ्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया जो हमको मांग रहा था। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2016 में पूछा गया था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी दिस एंड दिस कट द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, कट द एक्स वाई प्लेन। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट लाइन जो है ना इस दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो गिवन लाइन passing through the points P1 minus 2 3 and Q4 7 8, then इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है हम लोग जानते हैं इसका इक्वेशन, R इक्वस टू ए प्लस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन बराबर z माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। दैट इज x माइनस एक्स वन की वैल्यू देखो क्या है तुम्हारा 1 बाई एक्स टू माइनस एक्स वन 4 माइनस 1 बराबर y माइनस वाई वन, तो y माइनस माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, और y टू माइनस वाई वन 7 माइनस माइनस प्लस टू, और z माइनस जेड वन क्या है तुम्हारा 3, और क्या हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन, तो 8 माइनस 3 ऐसा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा, दिस सिंप्लाइज x माइनस वन बाई थ्री इक्वस टू वाई प्लस टू बाई नाइन इक्वस टू जेड माइनस थ्री बाई फाइव। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। तो इक्वस टू के मान लेते हैं, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज, तो x का वैल्यू निकालो, तो ये 3k से मल्टीप्लाई होकर 3k प्लस 1 हो जाएगा, y का वैल्यू निकालो, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 9k और माइनस 2 हो जाएगा, और z बराबर 5k प्लस 3 हो जाएगा, 5k प्लस 3 एनी पॉइंट इतना। ये तो कोई भी पॉइंट हम लोग पॉइंट ऑन द लाइन पर निकाल लिया। अब देखो, सिंस लाइन कट कर रहा है किसको, एक्स वाई प्लेन को, लाइन कट कर रहा है एक्स वाई प्लेन को, लाइन कट एक्स वाई प्लेन, तो जब एक्स वाई प्लेन को लाइन कट करेगा देन क्या हो जाएगा, जेड इक्वस टू जीरो हो जाएगा वहाँ पर, तो जेड क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जेड इक्वस टू जीरो, तो जेड इक्वस टू जीरो, तो दिस सिंप्लाइज जेड इक्वस टू जीरो, इसका मतलब 5k प्लस 3 इक्वस टू जीरो, तो k इक्वस टू कितना आ रहा है, माइनस 3 बाई 5, k का वैल्यू आ गया माइनस 3 बाई 5। समझ में आ रहा है बात मेरी, तो k का वैल्यू आ गया माइनस 3 बाई 5। तो रिक्वायर्ड पॉइंट यही एक्स वाई जेड है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज x बराबर 3 गुना माइनस 3 बाई 5 प्लस 1, y बराबर 9 गुना माइनस 3 बाई 5 माइनस 3, और
जेड तो जीरो ही हो जाएगा तुम्हारा, है ना, रखेंगे जैसे ही के का वैल्यू -3/5 तो जीरो आ जाएगा। तो दैट इज़, इसको सॉल्व कर लो एक्स वाई जेड बराबर, नीचे 5 एलसीएम 9 -9 + 5 और नीचे 5 एलसीएम -27 -10 नहीं, और ये तो जीरो आ गया, तो इक्वस टू -4/5 -37 37/5 और जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। ये पॉइंट है एक्स जेड प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर, जहाँ से ये लाइन पास कर रही है। ठीक है, तो ये आंसर है। तो समझ में आ गया बच्चों। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है तुम्हारा, 2015 में पूछा गया था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स, कहता है दो लाइन्स पर परपेंडिकुलर है, अब पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, तो चलो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो चलो देखो सॉल्यूशन, और बोल रहा है कि इस पर परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा और इस दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन पर क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट L1 x + 1/-3 y - 3/2 z + 2/1 इक्वस टू मान लेते हैं अल्फ़ा से, मान लिए यहाँ से, तो क्या हो गया तुम्हारा x = -3 अल्फ़ा - 1, y = 2 अल्फ़ा + 3 है ना, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 3 प्लस हो जाएगा, और z = अल्फ़ा - 2, और L2 क्या है तुम्हारे पास, x/1 = y - 7/-3 = z + 7/2 इसको बीटा मान लेते हैं, से दो लाइन है दोनों को मान लिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा x = बीटा, y = -3 बीटा + 7 और z = 2 बीटा - 7। ठीक है, तो ये आ रहा है तुम्हारा। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, ये यहाँ से हमको ये मिल गया, तो दोनों, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्स वाई जेड ले लिए, तो देन तब ये दोनों बराबर आ जाएगा, -3 अल्फ़ा - 1 = बीटा, और यहाँ आ जाएगा 2 अल्फ़ा + 3 = -3 बीटा + 7, और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा - 2 = 2 बीटा - 7। यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का अपने को वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, तो अल्फ़ा बीटा कुछ भी वैल्यू निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, -3 अल्फ़ा + बीटा = 1, इक्वेशन 1 ले लो, और दूसरा क्या आ रहा है तुम्हारा 2 अल्फ़ा + 3 बीटा = 7 में 3 गया 4 बचा, इक्वेशन 2 ले लो, और तीसरा देखो अल्फ़ा - 2 बीटा -7 + 2 -5 ले लो, नंबर 3। तो अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 एक और 2 से 3 अल्फ़ा - बीटा = 1, 2 अल्फ़ा + 3 बीटा = 4, ये 1 है ये 2 है, इसको हम ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है -9 अल्फ़ा - 3 बीटा = 3, 2 अल्फ़ा + 3 बीटा = 4। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये 3 बीटा है ना, तो 3 बीटा कैंसिल, -7 अल्फ़ा = 7, और अल्फ़ा का वैल्यू -1 आ गया। अब अल्फ़ा का वैल्यू 1 में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखो क्या हो गया इक्वेशन 1 में डालने पर
-3 इंटू -1 माइनस बीटा इक्वस टू 1, तो 3 और ये 1 इधर है तो -1 इक्वस टू बीटा, तो दिस इम्प्लाइज बीटा का वैल्यू 2 आया। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गया। अब अगर ये सही में अल्फ़ा बीटा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 3 को सेटिस्फाई करेगा। तो 9 पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। ठीक है, तो क्या है थर्ड, देखो तुम्हारे पास थर्ड है अल्फ़ा कितना आया -1 -2 इंटू बीटा 2 इक्वस टू -5, देखो वेरीफाई हो गया, -1 -4 तो -5 इक्वस टू -5 वेरीफाइड है ना। इसका मतलब मेरा जो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है वो सही है, वेरीफाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर अल्फ़ा इक्वस टू -1 बीटा इक्वस टू 2, ये आ गया हमारा। तो 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेक्शन एज कोई भी ले लो, अल्फ़ा या बीटा कोई भी उठा लो, दोनों में से, या तो ये वाला ही उठा लो या तो ये वाला ही उठा लो, कोई भी चलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी ले लो, बीटा -3 बीटा +7 क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ बीटा -3 बीटा +7 और -3 बीटा +7 2 बीटा -7 और 2 बीटा -7। ठीक है, यही था तुम्हारा बीटा -3 बीटा +7 और 2 बीटा -7। ठीक है, ये है। चलो अब इसको इतना इक्वस टू बीटा, बीटा क्या है तुम्हारा 2 -3 इंटू 2 +7 2 इंटू 2 -7 इक्वस टू कितना आ रहा है 2 और 1 आ गया ना, -6 + 7 1 और ये -3, ये आ रहा है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ गया। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हमारा लाइन पास हो रहा है और क्या बोल रहा है कि ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है ना, दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो चलो ठीक है, दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे जो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रहा है 2 1 और -3 से, तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इतना इज क्या होता है x - x1 2/a, डायरेक्शन रेशियो इसका पता नहीं है, इक्वस टू y - y1/b इक्वस टू z - z1 -+3/z ये लाइन ऑफ इक्वेशन आ गया। अब इसको कुछ भी हम नंबर ले लेते हैं, 3 तक ले चुके हैं हम लोग यहाँ पर, सही है, तो इसको हम ना 4 ले लेते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइन 4 इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। कौन कौन सा गिवन लाइन है, पहला देखो गिवन लाइन है हमारा x + 1/-3 x + 1/-3 इक्वस टू y - 3/2 y - 3/2 इक्वस टू क्या है तुम्हारा यहाँ पर z + 2/1 ये 2 है एंड एक तो ये हो गया, और किस पर परपेंडिकुलर है हमारा, और दूसरा लाइन है हमारा, दूसरा लाइन है x/1 इक्वस टू, और दूसरा लाइन है हमारा y - 7/-3 y - 7/-3 और इसी का तीसरा है तुम्हारा z + 7/2, तो z + 7/2। अच्छा, इस दोनों पर परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा देन, अब देखो तब हम लोगों को पता है दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 0 हो जाता है ना। तो इसका मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 करना है, एक इक्वेशन बनेगा, और दूसरा इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करके दूसरा इक्वेशन बनाना है, वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज -3a
प्लस 2b और प्लस c बराबर 0 एंड यहाँ से a माइनस 3b प्लस 2c इक्वस टू 0। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज a बाई, तो यहाँ पर इसको ना हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी का निकालते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी माइनस 3 2 1 और 1 माइनस 3 2, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया तुम्हारा a बाई 2 2 जब 4, यहाँ से इसको 2 2 जब 4 अब माइनस माइनस प्लस 3, तो 4 प्लस 3 इक्वस टू b बाई अब देखो b, तो b में ये तो छोड़ दो और उल्टा लेना है 1 b बाई 1 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, और c बाई, इसको छोड़ दो तो क्या आ रहा है 3 3 जा 9 माइनस 2, तो सब 7 आ गया। ठीक है, a बाई 7 b बाई 7 c बाई 7 सब वही आ रहा है, तो इक्वस टू a बाई 7 b बाई 7 और c बाई 7 सबका नीचे सेम आ रहा है। फिर से एक बार चेक कर लो क्या सही है, माइनस 3a 2b c। ठीक है, और a माइनस 3b प्लस 2c 0। ठीक है, तो ये तीनों में 7 ही आ गया मेरा, तो हमारा क्या हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, देखो क्या है हमारा पॉइंट, क्या है तुम्हारा x माइनस 2 बाई 7 x माइनस 2 बाई 7 इक्वस टू y माइनस 1 बाई 7 y माइनस 1 बाई 7 इक्वस टू z प्लस 3 बाई 7 z प्लस 3 बाई 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से एक बार तुम लोग समझ लेना, चेक कर लेना अच्छे से, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नहीं मिस्टेक तो नहीं लग रहा है, फिर भी तुम लोग जो है चेक कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये था हमारा 2015 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो यही सेम क्वेश्चन 2015 में भी 14 में भी पूछा गया था 5 मार्क्स का। ठीक है, तो 14 में भी 5 मार्क्स का यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था और 15 में भी यही पूछा गया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2014 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, क्या है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन, इसके और इसके बीच में एक्यूट एंगल निकालना है, इसके और इसके बीच में क्या करना है एक्यूट एंगल निकालना है। तो थोड़ा समझो बात। ठीक है, तो दोनों के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है, तो समझो। सॉल्यूशन, गिवन प्लेन्स आर 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, एंड इसको नंबर 1 मान लेते हैं, और x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 14 इक्वस टू 0 इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, अगर हम लोग क्या करें, ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। ये वाला को हमेशा ना जैसे ये तो ठीक है तुम्हारा, दूसरा इस वाले को पहले वाले को मॉडिफाई कर सकते थे, तो दैट इज़ इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 8 इक्वस टू 0, ये आ गया। इसको नंबर 1 ले लो, है ना, क्योंकि हम ना 8 को हमेशा सोचते हैं कि उधर लेके जाएं तो मेरा ये पॉजिटिव रहे, ये वाला कांस्टेंट को, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कर लेते हैं हम लोग। तो देन नॉर्मल टू प्लेन 1 एन कैप, तो नॉर्मल टू प्लेन 1 एन कैप ले सकते हैं हम लोग, इक्वस टू क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस 2i प्लस जे माइनस के एंड प्लेन 2 n1 ले लो इसको n2 कैप, n2 वेक्टर क्या आ गया तुम्हारा i प्लस जे माइनस ए प्लस 2 के, इतना। ठीक है, आ गया तुम्हारा i प्लस जे
प्लस 2k। अब क्या है, तो 9, दोनों के बीच का एंगल 9 cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या आता है तुम्हारा, n1 डॉट n2 बाय मैग्नीट्यूड n1 मैग्नीट्यूड n2, ऐसा। तो n1 डॉट n2 कर लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, तो मॉडुलस 2 एकम 2 -2 प्लस 1 -2, ठीक है, -1 + 2 -1, और नीचे रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ गया, और फिर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो 2 2 4 में 1 गया 3 बचा, और नीचे रूट अंडर 2 दूनी 4 1 5 1 6 और यहाँ रूट अंडर 4 5 6, ये भी 6, तो ये आ रहा है 3/6 कट के 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो cos थीटा बराबर 1/2, और 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है, π/3 का। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/3। तो एक्यूट एंगल उस दोनों के बीच का निकल गया हमारा। समझ में आया बच्चों? तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन 2014 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। कहता है इस दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। 2014 में आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो तुम्हारा सॉल्यूशन, गिवन लाइंस आर इक्वल्स टू 4i माइनस जे प्लस लेमडा i प्लस 2j माइनस 3k, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया a1 प्लस लेमडा b1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज़ यहाँ पर अगर a1 का बात करें हम लोग, तो a1 का बात करें तो 4i माइनस जे, और b1 का बात करें तो i प्लस 2j माइनस 3k, ऐसा आ गया, ठीक है। और एंड दूसरा लाइन क्या है तुम्हारा, लाइन क्या है, r इक्वल्स टू i माइनस जे प्लस 2k और प्लस म्यू 2i प्लस 4j माइनस 5k, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ अगर इसको हम लोग a2 मान लें तो a2 इक्वल्स टू हो गया i माइनस जे प्लस 2k, और b2 अगर बोल दें तो 2i प्लस 4j माइनस 5k, ऐसा आ गया, ठीक है। तो नो डिस्टेंस बिटवीन लाइन, तो नो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू क्या आता है तुम्हारा, मॉडुलस b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1 बाय मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2। तो हर हाल में हमको b1 क्रॉस b2 निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं। तो देखो तो b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू b1 क्या था मेरा, b1 था मेरा i प्लस 2j माइनस 3k क्रॉस b2, देखो क्या है हमारे पास, b2 है तुम्हारे पास 2i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है। तो इसका निकालो ऐसे, i j k, i है, ये j है और ये k है, तो 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर लो, तो दिस इम्प्लाइज i, ये रो ख़त्म ये कॉलम ख़त्म, माइनस 10 और प्लस 12, 4 3 जा 12 माइनस j, ये रो ख़त्म पूरा, ये कॉलम ख़त्म, माइनस 5 प्लस 6 और प्लस k, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 2i माइनस j,
ये आ गया तुम्हारा B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 ये आ गया। तो मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 4 1 5, ये आया √5। तो ये हमारा आ गया। अब हमको क्या चाहिए, A2 माइनस A1 एंड A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2, देखो क्या है, A2 क्या है हमारा, A2 है I माइनस जे प्लस 2K, I माइनस जे प्लस 2K, और माइनस A1 देखो कितना है तुम्हारा, माइनस A1 देखो कितना है तुम्हारा 4I माइनस जे, 4I माइनस जे इक्वल्स टू क्या हुआ, I माइनस 4I तो माइनस 3I माइनस माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे, तो 0 हो गया तुम्हारा, 0 आ गया, 0J और प्लस 2K बचा, तो फाइनली माइनस 3I प्लस 2K ऐसा बच गया हमारा। तो अब हमारे पास दोनों चीज़, सारा चीज़ अवेलेबल है। तो देन D इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा B1 क्रॉस B2 2I माइनस जे डॉट माइनस 3I प्लस 2K बाय मैग्नीट्यूड √5 बराबर -6, 2 3 6 -6, और जे का जोड़ीदार 0 है, इधर जे 0 है तो 0 आ गया, इधर के 0 है तो 0 आ गया, तो -6/√5। तो फाइनल आंसर आ रहा है 6/√5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6/√5। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया तुम्हारा। ठीक है बच्चों, तो इसका कैलकुलेशन तुम लोग अपना अच्छा से देख लेना थोड़ा सा, हो सकता है कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो जाए, तो वो सब तुमको अपने से ठीक कर लेना है, कॉन्सेप्ट यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब चलो देखो, ये 2011 में पूछा गया था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ डायगोनल्स ऑफ क्यूब के डायगोनल के साथ बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं हम लोग, फिर उसका डायगोनल हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो चलो एक ट्यूब बनाते हैं हम लोग पहले। तो देखो हम लोग एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ले लेते हैं, एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है तुम्हारा जेड है। ठीक है, तो चलो एक क्यूब बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्यूब, ये ओरिजिन है ओ, एक क्यूब बना रहे हैं हम लोग, थोड़ा समझो। ये देखो ये क्यूब हम बना रहे हैं, ये हमारा क्यूब बन गया। ठीक है, ये क्यूब बन गया। मान लो ये ओरिजिन है ओ, और नाम रखना स्टार्ट करते हैं। इस पर ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और ये सी ले लेते हैं, और ये वाला डी ले लेते हैं, और ऊपर में ये वाला ई ले लेते हैं, और ये वाला एफ ले लेते हैं, और ये वाला मान लो जी ले लेते हैं। ये ए बी सी डी एफ जी ऐसा ले लिया। तो अगर इसका डिस्टेंस अगर ए है, समझना बात ध्यान से, इसका अगर हम लोग ए डिस्टेंस इसका ए ले लेते हैं, सब ए ले लेते हैं, इसका ए ले लेते हैं, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर मान लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन, लेट ओ ए डी बी, ओ ए डी बी, यहाँ से ओ आ गया, ए आ गया, डी बी, नीचे का चारों पॉइंट हो गया। अब ऊपर चढ़ते हैं, एफ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर एफ ई जी सी, एफ ई सी जी या कुछ भी ले लो इतना, और ई एफ सी जी, ई एफ सी जी ऐसा। अच्छा हम लोग लास्ट में बी ना, बी से एफ आना चाहिए, एफ आ जाओ, एफ ई सी जी, कोई बात नहीं है, ये चलेगा, आगे पीछे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बी अ क्यूब, बी अ क्यूब, मान लेते हैं कि ये क्या है तुम्हारा एक क्यूब है, विथ ईच साइड ए, ईच साइड ए, मान ले कि साइड क्या है ए है। ठीक है,
साइड ए, साइड ए। तो देन डायगोनल्स, डायगोनल्स आर, डायगोनल्स क्या क्या हो सकता है? डायगोनल देखो क्या क्या हो सकता है हमारा। एक तो हमेशा अपोजिट कॉर्नर को मिलाने से अपने को क्या मिलता है? डायगोनल मिलता है, ठीक है। तो इस ओ को जो हम लोग मिलाएंगे, ओ को मिला लो ई के साथ में, तो ओ को ई के साथ में एक डायगोनल बना। तो डायगोनल्स आर ओ ई, ओ ई एक डायगोनल बना ओ ई। फिर ए को एफ के साथ में, तो इधर मिला, और ए को कहाँ से मिला लो? एफ के साथ मिला लो। तो देखो ए को हम लोग कहाँ कर रहे हैं? ए को क्या कर रहे हैं? एफ के साथ मिला रहे हैं। ये पता नहीं चलेगा, ए को एफ के साथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो एक ए एफ बन जाएगा, ए एफ बन जाएगा, और फिर एक क्या बन जाएगा? बी सी, डी सी बन जाएगा, डी सी बन जाएगा, या सी डी बोल सकते हो या डी सी बोल सकते हो, और एक बी जी बन जाएगा, और बी जी बन जाएगा। ये 4 डायगोनल बन गया हमारा। डायगोनल सार इतना, ठीक है। अब देखो एंड पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट्स एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स देखो क्या है हमारे पास, एंड वर्टेक्स आर, ओ का जो वर्टेक्स है वो 0 0 0 है। ए का जो वर्टेक्स है, ये ए डिस्टेंस यहाँ से ले लो, तो ए 0 0 है ना। बी का जो वर्टेक्स है, बी का वर्टेक्स है वाई एक्सिस पर है, तो 0 ए 0 है। सी का जो वर्टेक्स है 0 0 और ए है सी। अब देखो डी का वर्टेक्स लेते हैं, तो डी का जो वर्टेक्स है वो ये पॉइंट, ये डी, ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों है इसमें, तो ए 0 आ जाएगा। तो डी का वर्टेक्स आ गया तुम्हारा ए 0, ए 0 आ गया। डी के बाद देखो ई का जो वर्टेक्स है तुम्हारा, ई का वर्टेक्स है ऊपर में, तो इसमें तो सब आ जाएगा, ए है ना, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीनों है। डी ई एफ, एफ का जो वर्टेक्स है वो वाई जेड प्लेन पर है ना, तो वाई जेड प्लेन पर होगा तो 0 हो जाएगा एक्स वाला, 0 ए। और फाइनली जी, जी का जो वर्टेक्स है वो क्या है तुम्हारा? एक्स जेड प्लेन पर है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ए 0 ए, ये तुम्हारा सारा वर्टेक्स आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा सब बना रहा है एंगल, अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बना रहा है, कौन सा? अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बना रहा है। मेक एंगल्स इतना विद द डायगोनल्स, एक लाइन है। अब इसमें एक कोई भी लाइन हो सकता है, एक लाइन है, ठीक है। अब देखो 9, अब देखो यहाँ ध्यान से हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्शन को साइन निकालते हैं सबसे पहले ओ ई का। तो ओ ई का डायरेक्शन को साइन निकालते हैं, जो भी लाइन है तुम्हारा, जो भी लाइन है तुम्हारा, डायरेक्शन को साइन निकालते हैं ओ ई का। और ओ ई आ गया तुम्हारा, ओ ई तुम्हारा डायरेक्शन को साइन है, तो तुम्हारा द डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइन ऑफ द डायगोनल ऑफ द डायगोनल ओ ई, विच डायरेक्शन को साइन निकाल रहे हैं ओ ई का, जो क्या है? विच इज द लाइन, विच इज द लाइन ज्वाइनिंग, ये ओ ई लाइन ज्वाइन कर रहा है किसके साथ? ज्वाइनिंग ओ ओरिजिन एंड ई ना, ओरिजिन, ओरिजिन 0 0 0 एंड ई, ई का पॉइंट हम लोग के पास क्या है? ए, इसका डायरेक्शन को साइन, तो डायरेक्शन को साइन क्या आ जाएगा? आर, देखो यहाँ पे 0 माइनस ए, तो ए बाय रूट अंडर सबका, रूट अंडर ए माइनस 0 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए माइनस 0 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए माइनस 0 का स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ ए माइनस 0 आ रहा है, तो ऊपर में ए माइनस 0 है ना। ये डायरेक्शन को साइन किसी भी 2 पॉइंट का निकालना होता है ना, x2 माइनस x1 बाय पूरा का पूरा r, ये आ जाता है तुम्हारा। यहाँ फिर a माइनस 0 आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर a माइनस 0 आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़, ये देखो a बाई रूट 3 कट जाएगा तुम्हारा, a बाई रूट 3 ए स्क्वायर, a बाई रूट 3 ए स्क्वायर, और a बाई रूट 3 ए स्क्वायर,
थोड़ा समझो, √3a²। तो यहाँ से देखो a² बाहर a आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा a तो कैंसिल हो रहा है, ये a और ये स्क्वायर बाहर आके a आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया तुम्हारा। तो ये अब भी फाइनली क्या बच गया हमारा, ये बच गया तुम्हारा इक्वल्स टू 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, OE का निकाला। अब जो है ना, इसी तरह हम लोग सबका निकाल सकते हैं, सारा डायगोनल का एक निकाल के दिखा दिए। इसी तरह सिमिलरली लिख देंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, डायरेक्शन कोसाइन इसको भी शॉर्ट में लिख लो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OE के बाद क्या आ रहा है हमारा, देखो तो दूसरा क्या, AF। तो AF R क्या आ जाएगा, समझो बात, AF का निकाल रहे हैं तो AF A और F, तो A का पॉइंट था मेरा A0 0 और F का पॉइंट है मेरा देखो F का पॉइंट है मेरा 0AA। तो अब देखो 0 माइनस A करेंगे तो -1 आ जाएगा और -A आएगा, -A तो -A तो A कट के क्या हो गया, -1, नीचे तो √3 रहेगा और 1/√3 और 1/√3। डायरेक्शन को साइन ऑफ AF के बाद देखो किसका है तुम्हारा, AF के बाद DC R। अच्छा DC देखो, DC कहाँ है मेरा, D यहाँ है और C वाला पॉइंट क्या है मेरा, 0 0 और A है ना। तो अब माइनस करके देखो तो DC 0 - A, तो -A मतलब पहला में माइनस आ गया, 0 - A और A तो माइनस पहला दो में माइनस, तो -1/√3 -1/√3 -1/√3, ये तीसरा में तो प्लस हो जाएगा ना, और ये आ गया तुम्हारा √3। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर देखो 0 - A होता तो माइनस बचता, होता तो नीचे तो सेम ही होगा, ऊपर में 0 - A यहाँ होता और यहाँ A-0, तो ऐसा आ गया। और डायरेक्शन को साइंस ऑफ DC के बाद एक और हमारा क्या है, BG है ना, BG। तो BG अच्छा, B का पॉइंट देखो क्या है हमारे पास 0A0 और G का पॉइंट क्या है हमारे पास A0A। ठीक है, तो देखो BG R, अब इसको माइनस करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, तो BG तो 0 - A तो माइनस आ गया तुम्हारा BG लास्ट वाला, यहाँ से BG तो G में B को तो A -0 A 0 - A और A -0A, तो बीच में एक माइनस आया खाली, तो एक बीच में माइनस आ रहा है, तो 1/√3 -1/√3 और 1/√3। इस तरह से हमने सबका डायरेक्शन को साइन निकाल लिए चारों डायगोनल का। ठीक है, मान लेते हैं अब क्या कि हमको क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि अ लाइन मेक्स एंगल, तो लाइन तो मान लेते हैं लाइन L मान लेते हैं, लेट लाइन L with direction cosine LMN make angle अल्फा बीटा गामा डेल्टा with OE डायगोनल्स लिख सकते हैं, with डायगोनल्स OE AF और फिर क्या DC एंड BG। ठीक है, इसके साथ बना लिया, रिस्पेक्टिवली लगाते हैं, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एंड नहीं लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंड नहीं लगाए, तो रिस्पेक्टिवली देन L है तुम्हारा डायरेक्शन को साइन उस लाइन का और इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज cos अल्फा इक्वस टू, ठीक है, cos अल्फा इक्वस टू दोनों के बीच का, तो cos अल्फा क्या होता है, अब ध्यान दो, cos अल्फा इक्वस टू क्या होता है, डायरेक्शन को साइन इसका तो क्या है तुम्हारा L का, लाइन L है तुम्हारे पास, तो L इंटू 1/√3, पहले में तो सारे में 1/√3 है ना, तो L इंटू 1/√3, तो cos इक्वस टू होता है L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3 बाय सबका रूट अंडर यहाँ पे नीचे, तो ये आ जाएगा
L1 L2 ये cos अल्फा, नीचे तो 1 आ जाएगा ना, 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो नीचे 1 आ जाएगा। तो ये 1/√3 बाहर निकाल लो और आ गया L प्लस M प्लस N। उसी तरह cos बीटा, तो L के साथ सब मल्टीप्लाई होगा, जस्ट बस माइनस का ध्यान रखो, L इंटू माइनस 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1/√3 तो बाहर ले लो, माइनस L प्लस M प्लस N ऐसा आ रहा है। ठीक है, और cos गामा, गामा तीसरे के साथ आएगा, तो तीसरे में देखो पहले दो में माइनस है, तीसरे में देखो पहले दो में माइनस है ना, DC वाला में पहले दो में माइनस, तो L माइनस 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 माइनस प्लस N इंटू 1/√3। तो 1/√3 यहाँ से कॉमन ले लो, तो माइनस L माइनस M प्लस N हो गया। ठीक है, और चलो ध्यान से, अच्छा यहाँ पर थोड़ा रुको, एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारा, लगता है इसमें DC में गड़बड़ हो गया मेरा, बस जो है ना DC में गड़बड़ हो गया, तो DC देखो, तो DC अच्छा CD करना था ना, CD करना था अपने को, तो CD, तो A माइनस 0 1, A माइनस 0 A और 0 माइनस A माइनस 1, तो लास्ट में -1 होगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस, ये -1 लास्ट में चलेगा। ठीक है, तो तीसरा लाइन में जो है ना, ये प्लस है, ये प्लस है, देखो ये प्लस में है मेरा L, ये भी प्लस में है M, और ये देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये वाला माइनस में है, तो यहाँ पे मेरा -N हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा cos डेल्टा ले लेते हैं अब हम लोग, cos अल्फा बीटा गामा अब डेल्टा, तो L देखो इसमें क्या है तुम्हारा, कौन सा, सेकेंड वाला में माइनस है, तो L 1/√3 प्लस M माइनस 1/√3 प्लस N 1/√3 इक्वल टू 1/√3 बाहर ले लो, L माइनस M प्लस N, और ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो सबका आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको जो स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, तो 9 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, सबको जोड़ते हैं स्क्वायर करके, तो पहला का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 L प्लस M प्लस N का स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस L प्लस M प्लस N का स्क्वायर प्लस 1/3 L प्लस M माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 L माइनस M प्लस N का स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलो देखो इस सब का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, तो सब में देखो 1/3 कॉमन है, तो 1/3 क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, तो 1/3 कॉमन आ गया, तो अब यहाँ से A स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस LM प्लस MN, यहाँ से एक्चुअली स्क्वायर है ना, तो 2LM 2MN यहाँ से ले लो, 2MN प्लस 2NL, और यहाँ पे फिर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2LM प्लस 2MN माइनस 2NL। ठीक है, फिर यहाँ पे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और प्लस 2LM माइनस 2ML माइनस 2LN, ये N है ना हमारा, ये माइनस 2NL। ठीक है, फिर यहाँ से देखो प्लस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये तुम्हारा, और माइनस 2LM माइनस 2MN, ये MN था हमारा, ये MN था, माइनस 2MN और प्लस 2NL, तो सब में देखो 2 + 2 माइनस आके सब कट रहा है तुम्हारा। देखो यहाँ पे 2 ml यहाँ से, 2 ml यहाँ से, 2 ml यहाँ से, यहाँ से 2 mn यहाँ, 2 mn, 2 mn, 2 mn यहाँ से, 2 nl, 2 nl, 2 nl, 2 nl, सारा कट गया। ठीक है, और इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अभी क्या आ रहा है हमारा, देखो
यहाँ आ गया तुम्हारा 1/3, 1 + 1 + 1 + 1 = 4/3। यही प्रूफ करना था हमारा। ठीक है बच्चों, तो यही प्रूफ करना था। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाओगे सब लोग। तो ये था हमारा 2011 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास, 2011 में ही पूछा गया था 7 मार्क्स का। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इस दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो सॉल्यूशन, गिवन लाइंस आर मान लेते हैं L1 x - 3/2 = y - 4/1 इक्वस टू क्या है तुम्हारा z+1, इसको सजा के लिख लेते हैं z - -1/-3। ठीक है, ऐसा इसको ले लो इतना। एंड L2 ले लेते हैं x - 1/-1 y - 3/3 इक्वस टू z - 1/2। तो अगर ये रहा तुम्हारा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस इस दोनों के बीच का क्या होता है? तो दो लाइन तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस अपने को निकालना है। ठीक है, तो देन शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वस टू d इक्वस टू क्या होता है तुम्हारा, ध्यान दो, फॉर्मूला याद करो, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1, पहला पूरा कलन a1 b1 c1 a2 b2 c2 बाई, देखो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, रूट अंडर b1 c2 - b2 c1 b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 - c2 a1 का होल स्क्वायर, और सभी रूट के अंदर में चल रहा है। ठीक है, और ये तो मॉडुलस है ही तुम्हारे पास, दूर ले लेते हैं थोड़ा सा, और प्लस a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों के बीच का। ठीक है, तो चलो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो हम लोग डाल देते हैं। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, थोड़ा ध्यान से, लंबी समय तो हम लोग x2 - x1 करते हैं, तो x2 देखो कितना है हमारा, x2 माइनस यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है, तो x2 है 1 - 3, y2 - y1 क्या है 3 - 4, अब -1 और +1 हो जाएगा, z2 - z1। ठीक है, और ए बी सी, ये a1 b1 c1, तो 2 1 -3, और ये a2 b2 c2, तो ये आ गया तुम्हारा -1 3 और ये 2। ये तो ऊपर में ये डिटर्मिनेंट वाला सेक्शन हो गया। चलो ये डिटर्मिनेंट वाला सेक्शन हो गया, ये डिटर्मिनेंट वाला सेक्शन हो गया हमारा यहाँ। और नीचे देखो क्या है, रूट अंडर क्या है तुम्हारा, ये पहला छोड़ो, ये a1 ये b1, ऐसे b1 यहाँ से लो b1 c2, और यहाँ से ले लो c1, ये c1 b2। ठीक है, ऐसा, तो यहाँ से 2 अब माइनस +9 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया इसके बीच का। अब किसका c1 a2, c1 ये c1 है, ये a2 है, तो माइनस यहाँ पर ये c1 है और ये a2 है, तो माइनस +3, ये तो 3 आ गया, माइनस c2 a1, तो c2 ये रहा 2 2 4 इसका स्क्वायर, और प्लस a1 b2 3 दूनी 6, माइनस प्लस a2 b1, तो 1 आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा मॉडुलस है, ऊपर में डिटर्मिनेंट देखो कितना आ रहा है तुम्हारा, -2 -1 0 2 1 -3 -1 3 और ये 2, और नीचे देखो क्या आ रहा है हमारा, रूट अंडर 2 + 9 11 का स्क्वायर 121, और प्लस 1 का स्क्वायर 1
प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये अब ऊपर तोड़ लेते हैं हम लोग, R1 पर कर लो तो -2, ये पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म। 2 + 9, 2 + 9 माइनस माइनस +1 आ जाएगा, ये रो खत्म, ये कॉलम 4 -4 -3, तो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3, और बाकी तो 0 है, छोड़ दो। और नीचे क्या है तुम्हारा 121 और 50, 171 √171 नहीं 50 171। तो अब ऊपर में देखो क्या आ रहा है 11 - 22 और +1 बाय √171 ऐसा, ठीक है। ये मॉड के अंदर, तो मॉड से बाहर जब आएगा तो हो जाएगा ये तुम्हारा 21 बाय √171, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो गया। तो देखो प्रोसेस तो यही था, लेंदी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो तुम लोग एक बार कैलकुलेशन अपना अच्छे से देख लेना, हम पूरा प्रोसेस बता दिए। हो सकता है सब में कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं छूट उठ सकता है, तो आप लोग कैलकुलेशन उसको देख लेना, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये था 2011 का क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का आया था, और हम लोगों ने पूरे 10 साल का क्वेश्चन 3D का बना लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।